और जी जो अभी रिपोर्ट आई है, अगर कोई भारतीय एजेंसी ऐसी रिपोर्ट लेके आई होती तो क्या इतना हंगामा हो रहा होता? नहीं, देखिए, जो रिपोर्ट आई है, पहली बात तो ये समझ लीजिएगा कि 2016 में 3.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर का अरब अमेरिकी डॉलर का वो था क्या संपत्ति थी अडानी की। हाँ। और आज 2022 में बढ़ करके 122 अरब अमेरिकी डॉलर हो चुकी है। हाँ। ये गुणात्मक जो वृद्धि हुई, ये रिपोर्ट को भी हमको समझना पड़ेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि उनका जो प्राकृत माने अपनी संपत्ति वो 2 करोड़ 31 लाख अरब की बताई जा रही थी, और जिसपे उनको आप समझ लो कि जो कर्ज है वो लगभग उसके बराबर बैंकों ने दिया है अंदाजन। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो खुलासे की बात कर रहे हैं, पहला वो कौन सा मैकेनिज्म है हमारे देश के अंदर नोटबंदी के बाद, टैक्स पद्धति में परिवर्तन के बाद और लॉकडाउन के बाद पूरे देश में अर्थव्यवस्था रसातल में चली गई। आपको समझना पड़ेगा, 80 करोड़ लोग भुखमरी के रेखा से नीचे चले, गरीबी रेखा से नीचे चले गए। तब ऐसी स्थिति में वो कौन सा तौर तरीका है जो अडानी की संपत्ति में गुणात्मक वृद्धि हुई, और इसके पीछे न केवल एक खुलासा है, 88 जो सवाल किए गए हैं, मैं तो ये कहता हूँ नाथन ने ऐसा नाथ दिया कि रंगा बिल्ला का भी चेहरा उतर गया। अभी स्थिति हमको समझनी पड़ेगी, और वो परिणति यह है कि एक बड़ी रिपोर्ट है कि 85% इन्होंने शेयर के रेट बढ़ा करके बाजार में दिखाते हैं। 85%। अभी वो चौथे से और 7वें नंबर पर आया। मैं कहता हूँ पूरी गणना अगर होगी तो शेयर बाजार में 85% अगर अडानी के शेयरों की कमी आ जाए कीमतों में, तो मुझे तो लगता है कि कर्ज देने की बात तो दूर है। प्रधानमंत्री ने कहा था मैं झोला उठाकर चला जाऊंगा, मुझे लगता है वो जाए ना जाए, लेकिन देश का झोला उठा करके अडानी जरूर भागने वाला है। मैं ये मानता हूँ आज की तारीख में ईमानदारी, अभी अडानी कौन सफाई देता है? सफाई का मामला नहीं था, धोखाधड़ी का मामला है, और धोखाधड़ी के मामले को कहा जा रहा है ये राष्ट्रवाद पर हमला है, कहा जा रहा है कि देश की उन्नति और उम्मीदों पर हमला है। अडानी की उन्नति देश की उन्नति नहीं हो सकती। अडानी का जो व्यवसाय है वो देश की उन्नति का व्यवसाय बिल्कुल नहीं हो सकता है। तब हम ये मानते हैं कि ऐसी स्थिति में सबसे पहले अडानी पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर दिया जाना चाहिए, उसे गिरफ्तार करके हिरासत में लिया जाना चाहिए, जहां संबंधित एजेंसियां बोले या मोदी आकर के बोले कि अडानी पर जो आरोप लगे ये बेबुनियाद और झूठे आरोप है, इनमें से एक भी आरोप सत्य नहीं है। रावत जी, आप कह रहे थे कि पहलवानों को अभी भी न्याय नहीं मिला, बल्कि उनके लिए तो बैठक शुरू हो चुकी है। देखिए, एक वो है ना, एक शेर है कि गुलिस्तान को बर्बाद करने के लिए एक ही उल्लू काफी था। जहाँ तो हर साथ पे उल्लू बैठे। 2005 का मैं जिक्र करना चाहता हूँ। नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे, उनको एक लड़की पर उनका दिल आ गया। उस लड़की को एयरपोर्ट से अपहरण करा करके अपने बेडरूम में रखा 2 दिन तक। आप समझ लो, पहले जब देश का प्रधानमंत्री इस तरीके की हरकत करता हो। कहाँ से मिला आपको ये डाटा? ये तो प्रमाणित, दिल्ली के विधानसभा में आम आदमी पार्टी की सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने विधानसभा के पटल में कहा, सबूत के साथ। और मैं फिर दूसरी बात कहना चाहता हूँ, आज वो भाजपा में आ गया ताकि वो जो सबूत है उनके पास, उन सबूतों से विमुख हो सके। ये मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ। तो आप समझ लो कि देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर वो गंभीर आरोप नहीं, हैं जो पहले सुनिए, मुख्यमंत्री की हैसियत से गुजरात की एक बेटी पर नरेंद्र मोदी का दिल आता है। नरेंद्र मोदी उसका अपहरण करा करके अपने बेडरूम में उठवाकर मंगवा देते हैं। ये प्रमाणिक बात है। और मैं अगर झूठ बोलूं तो मोदी, एक मिनट पहले सुनो, एक IAS ऑफिसर ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दे रखा है। शपथ पत्र के आधार पर मैं कह रहा हूँ। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जिस व्यक्ति को वो संत बताते, क्या बापू बताते हैं, बापू जिसको बताया जाता है आसाराम, वो आसाराम पर 2002 में अपने ही मुंह बोली बेटी के साथ में बलात्कार करने का मामला अपने ही आश्रम में उनके खाना बनाने वाले खनसामा ने लगाया। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हर साख पे उल्लू बैठे, बेटियां सुरक्षित कैसे होंगी? हमारे देश के अंदर बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो किससे बचानी चाहिए? नरेंद्र मोदी अपहरण कराते हैं, नरेंद्र मोदी के बापू संत आसाराम पेशेवर बलात्कारी, नरेंद्र मोदी के गुरु एक कराते हैं, नरेंद्र मोदी की ही पार्टी के हैं, क्या मैं कहता हूँ वो सारी बातें
सुनो, अभी बृजभूषण शरण पर देश की पहलवान बेटियों ने आरोप लगाया यौन शोषण का। यदि यह आरोप झूठे हैं तो मेडल विजेता सारी पहलवान लड़कियों को जेल में डाला जाना चाहिए। और अगर ये आरोप प्रामाणिक हैं तो इसके लिए कौन सी जांच पड़ताल हो रही है? मैं कह रहा हूँ सबसे पहले था कि यौन शोषण के मामले में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी और ब्रिज शरण को गिरफ्तार करके जेल में डाला जाना चाहिए था। अब हो क्या रहा है, ब्रिज शरण ने तो चैलेंज कर दिया। ब्रिज शरण ने पर एक और मुकदमा चलना चाहिए। उसने कहा, सार्वजनिक तौर पर कहा, मैंने एक हत्या की है। मैं तो मानता हूं, मैं हैरान हूं पुलिस थानों से, देश की अदालतों से, देश अदालत में बैठे जजों को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजों को, और वो उस पर आदेश करना था कि बृजभूषण शरण पर हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। हत्या का मुकदमा नहीं चलाया जा रहा है। तो कह दिया पहलवानों के जितने भी आरोप है सारे झूठे हैं। एक जिंदा रहेगा और जवान किसान नहीं है और फिर कारपोरेट उसमें कुछ भी नहीं करेगा। यौन शोषण का नहीं, एक और है पांडे, उनकी वो स्तरीय खिलाड़ी बना रही हैं लड़कियों को, उनके कुछ न्यूड फोटो आज भी वायरल हो रहे हैं। आनंदेश्वर पांडे जो इनके हैं, अब आप समझ लीजिएगा कि वो भी इनके ही संगठन के साथ जुड़े व्यक्ति हैं। धरने पर रहे, उन शरण के आरोप सत्य है। और मैं फिर कहता हूं यौन शोषण का मामला है और पर वह लड़की आर्किटेक्ट है। जिस लड़की के साथ ये सब हुआ उसकी आज दशा क्या है मुझे नहीं पता। मैं एक मिनट, जो छुपाया जाता है, इतनी बड़ी बात हुई किसी डॉक्यूमेंट्री में आपको बताना जानता हूं कि ये दंगा नहीं था, अंदर इंसानों को जिंदा जलाया गया। को तो ऐसी स्थिति एक्सपोज हो रहे हो, उसी दौरान बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का भी आना, मतलब आप समझ लो कि क्या एक दूसरे से छवि बेकार करने वाली बात है। किसकी 2024 के चुनाव आ रहे हैं, किसकी छवि बेकार करनी? मोदी जी की। देखिए एक बात सुनिए, क्या गुजरात के अंदर इंसानों को जिंदा जलाया कि नहीं जलाया गया? बाबू बजरंगी ने, मैं आपको बताता हूं, मैं पहला व्यक्ति हूं जिसने कहा था कि वो रिहा हुआ, और ठीक उसी तर्ज पर दिल्ली के दंगों में भी, जमुना पार के दंगों में भी ठीक वही टैक्टिस अपनाई गई। एक घर का सिलेंडर निकालकर दूसरे घर में फूका गया, और बाबू बजरंगी की जो टैक्टिस गुजरात में थी वही तौर तरीका दिल्ली के दंगों में मैंने देखा, वही तौर तरीका, और वो पेरोल पर बाहर था। ये कोई संजोग नहीं हो सकता है। कोई मोदी की छवि खराब नहीं कर रहे हैं। मोदी के पापों को बताया जा रहा है कि मोदी जी आपके राज में महिलाओं की कोख फाड़ी गई, कत्ल किए गए, जिंदा इंसान जलाए गए, बलात्कार किए गए। हम कर रहे हैं। हमारे देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के दिन बिल्किस बानो, जिसके परिवार के 14 लोगों की हत्या हुई, 3 साल की मासूम बच्ची को मारा गया, उसके सामने रुको, मैं जो कह रहा हूँ कोर्ट ने नहीं किया, अदालत में बैठे जज इतने धृतराष्ट्र नहीं हो सकते, ये धृतराष्ट्र की भूमिका में नहीं हो सकते। यह सारा का सारा योगदान, सारी भूमिका गुजरात की सरकार की थी। कोर्ट की भूमिका, क्या जज इतने मूर्ख हो गए? क्या जजों की विवेक इतने रसातल में चली गई? हम बहुत लोग हैं, बहुत निर्दोष लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता जेलों में सड़ रहे हों, और दंगाई, बलात्कारी, और मैं कहता हूँ दंगाई और बलात्कारी भी कहना, दंगाई भी नहीं कह सकते हो। उन्होंने तो शर्मसार की मानवता को, 3 साल की बच्ची की मासूम की हत्या करके उसकी माँ के साथ गैंगरेप किया, उसकी माँ की माँ के साथ गैंगरेप किया, और उनकी हत्या, 14 लोग मारे गए। मैं तो उस बहादुर बेटी को सलाम करता हूँ।